एक बार गौरी गोपाल के लिए जय। तो महाराज, जैसे एक साधारण परिवार होता है, मैं भी एक साधारण परिवार से हूँ और पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में पहले काम करते थे। तो हमेशा से हमने सर्विस यानी जॉब के बारे में ही सोचा। पढ़ाई बहुत करी, इंजीनियरिंग करी, एमबीए कर ली, पर शुरुआत हमने जॉब से ही करी। पर एक चीज मन में ठानी हुई थी कि हमेशा जॉब नहीं करना है। बिल्कुल। कि ठीक है, शुरुआत कभी कभी इंसान की कठिन होती है, उसके पास परिस्थिति नहीं होती, कोई भी कारण हो सकता है, उसको आता नहीं है व्यवसाय करना, क्या वो परिवार से नहीं है या वो क्योंकि स्कूलों में हमें सिखाया नहीं जाता। स्कूलों में जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने करिकुलम इस तरीके से बनाया हुआ है, पढ़ाई इस तरीके से बनाई हुई है कि इतनी बढ़िया पढ़ाई बनाई है कि आज भी 75 साल बाद उनको, पहले भी क्लर्क चाहिए थे, अभी भी क्लर्क ही निकल रहे हैं। सही है। 75 साल से उन्होंने इतनी बढ़िया एजुकेशन सिस्टम बनाई कि जो उनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई ये पढ़ाई करने के बाद हमें क्लर्क चाहिए, हम के लिए अनुभव बढ़ाने के लिए तो ठीक है नौकरी कुछ दिन के लिए। महाराज क्या होता है, कुछ लोगों पे ऋण होते हैं जी, कुछ लोगों ने एजुकेशन के लिए लोन लिया होता है जी, कुछ लोगों के परिवार की स्थिति ठीक नहीं होती जी। तो उनके लिए शुरुआत, हम हमेशा कहते हैं जैसे आप दौड़ लगा रहे हैं तो कुछ लोग दौड़ में शुरू जीरो से करते हैं, कुछ दौड़ में आगे से शुरुआत करते हैं, इनका परिवार संपन्न होता है, और कुछ लोग दौड़ में पीछे से शुरुआत करते हैं। तो उनके लिए शायद नौकरी एक विकल्प, अच्छा विकल्प हो सकता है शुरू के लिए। और महाराज मुझे लगता है आज के दिन 2020 के बाद जब से टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया और टेक्नोलॉजी ने चीजें बहुत आसान कर दी, अब मुझे लगता है कि एक व्यक्ति बहुत कुछ अगर अपने ऊपर मेहनत करे तो उसके लिए काम पाना, एक अच्छा व्यवसाय बनाना बहुत आसान हो चुका है। उसका मैं एक उदाहरण मेरी एक टीम मेंबर के माध्यम से दूंगा। मेरे टीम में एक लड़का है, वो आया भी हुआ है आज, निश्चय। वो मात्र 18 साल का है। एडिटिंग मेरे साथ उसने 1 साल पहले चालू की थी वीडियो की जी। और अब वो कहता है कि सर मैं पढ़ाई नहीं पूरी करूंगा। मैं क्यों? तो बोलते हैं सर देखो 3 साल पढ़ना है, 1-1 लाख रुपए की फीस देनी पड़ेगी, तो 3 लाख रुपए फीस में चले जाएंगे और उसके बाद मुझे नौकरी मिलेगी 20,000 रुपए महीने की। बोलते हैं आज मैं 45-50 हजार रुपए वैसे ही कमा लेता हूं आपके साथ काम करके, 1-2 और काम करके। तो उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, कॉलेज छोड़ दिया, ओपन स्कूलिंग से वो अपना डिग्री लेगा और आज से ही उसने व्यवसाय चालू कर दिया। मेरे साथ काम भी करता है और साथ साथ अपनी एजेंसी भी बना रहा है और काम भी चालू कर रहा है और मैं उसको एंकरेज करता हूं कि ये करो। वो मात्र 18 साल का है। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग यहां हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, कैसे होगा, तो ये सारे जवाब अगर आप ढूंढने निकलोगे तो आपको मिल जाएंगे। अगर एक 18 साल के बच्चे को मिल सकते हैं तो आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। सही है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्रियां पूरी हो और आपकी उम्र 25 या 30 या 40 साल की हो। 18-19 साल की उम्र में भी आप काम कर सकते हैं। आपने कितनी उम्र से अपना काम शुरू किया? आपकी उम्र क्या थी? आपने किस तरह से शुरुआत की अपनी जिंदगी की? महाराज मैंने पढ़ाना चालू किया था एज ए टीचर। अच्छा। 20-21 साल की उम्र से तो मैं पढ़ाता रहता था और फिर मैंने खुद उस टाइम अपनी पढ़ाई करी। अपनी पढ़ाई की फाइनेंसिंग यानी मैंने फीस भी खुद ही भर दी। अच्छा। मुझे बाइक लेनी थी तो मैंने ज़्यादा पढ़ाया, उसी से बाइक ले ली। मुझे लैपटॉप लेना था तो मैंने और ज़्यादा पढ़ाया, जो कमाई होती थी उसी से लैपटॉप ले लिया। पर हम जब निकले 2008 में पढ़ाई करके तो उस समय बिजनेस के बहुत विकल्प नहीं थे जी। तो मैंने शुरुआत नौकरी से ही करी। पर नौकरी में भी एक व्यक्ति ना एक मालिक की तरह काम कर सकता है जी। हम जैसे एक वर्ड यूज करते हैं एंटरप्रेन्योर जी। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो पैसे का भी रिस्क लेता है और नौकरी नहीं करता पर पैसे का भी रिस्क लेता है। एक बंदा होता है इंट्राप्रेन्योर जो नौकरी के अंदर रहते हुए मालिक की तरह काम करता है। आप भी बड़ी टीम मैनेज करते हैं महाराज यहाँ पे जी जी। कुछ लोग होंगे जो अपने जज्बे से काम करते हैं, अपने आप काम करते हैं, उनको बताना नहीं पड़ता, उनको समझाना नहीं पड़ता, वो रास्ते अपने आप निकाल लेते हैं। बिल्कुल। वो नौकरी कर रहे हैं पर वो काम मालिक की तरह करते हैं कि नहीं मेरे को इस काम को पूरा करना है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे लोग एमबीए करते हैं, मैं कहता हूं एमबीए का मतलब होना चाहिए मालिकाना डिग्री, यानी कि आपको मालिक बनने की डिग्री मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और एमबीए जो हो गई है हमारे देश में, वो हो गई है नौकरों की डिग्री कि भाई एमबीए करो नौकरी पे लग जाओ। तो मालिकाना जो व्यवहार है वो इस बात से नहीं आता कि आप खुद का काम कर रहे हो कि किसी और के लिए कर रहे हो जी। अगर आपके अंदर वो व्यवहार है मालिकाना तो आप आगे जाके किसी ना किसी दिन मालिक जरूर बनोगे। बिल्कुल। पहले दिन नहीं बनोगे, कुछ साल बाद, 1 साल, 5 साल, 10 साल बाद जरूर बन जाओगे। तो जब मैंने भी अपना करियर स्टार्ट किया महाराज, तो मैंने कोशिश यही करी कि मैं चाहे जॉब में हूं पर मालिक की तरह काम करूं, ओनर्स लेके काम करूं कि एक काम पकड़ लिया तो उसको अंत तक लेके जाना है। ये नहीं बोलना यार ठीक है मेरे शाम के 6 बज गए हैं, अब मैं अपना लैपटॉप बंद करता हूं, चला जाता हूं, काम होगा देखा जाएगा।
तो वो व्यवहार जो था, वो बिहेवियर जो था, उसने मुझे आगे जाके अच्छी तनख्वाह भी पाई, मैंने उससे अच्छी ग्रोथ मिली मुझे सैलरी में। अंत में जाके सैलरी ऐसी थी कि काफी बिजनेस उतनी सैलरी नहीं निकाल सकते, उतने अच्छी सैलरी मिली जी। और उस वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम मिली कि मैं अपने खुद का कुछ कर सकता था। और कुछ साल पहले मैंने अपना खुद का काम चालू कर दिया। वाह। अच्छा ये बताइए, देखिए सवाल आप सबके मन में उपजना चाहिए, उठना चाहिए, और वो सवाल ये है कि देखो सोचते तो आप लोग भी हैं, प्रयास आप लोग भी करते हैं, काम आप लोग भी करते हैं, और सोचते अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, ये लोग भी बहुत सोचते हैं, ये भी प्लानिंग करते हैं। आप भी अपने भविष्य को संवारने के लिए नाना प्रकार की तरकीब लगाते हैं, नाना प्रकार के रास्ते अपनाते हैं। अडानी, अंबानी, रिलायंस इत्यादि जो हैं, इन्होंने भी तो दिमाग लगाया होगा, तब तो आज सफल होकर के बैठे हैं। तो मैं आपसे ये पूछूं कि जो सामान्य व्यक्ति है उसकी सोच और जो बिल गेट्स और अडानी, अंबानी जैसे लोग हैं, इनकी सोच में क्या अंतर है? वो कैसे सोचते हैं और ये कैसे सोचते हैं? बहुत बुरा लगेगा लोगों को यहाँ पे महाराज ये सुनेंगे तो। नहीं, जरूरी इसलिए है ताकि हम अपनी सोच को पहले बेहतर करें। देखिए काम बेहतर हो जाएगा, काम बेहतर हो जाएगा, सब कुछ सफलताएं मिल जाएंगी। हर सफलता के पीछे विचार ही मायने रखते हैं। नहीं, भगवत गीता क्या है? विचारों की ही तो एक पुस्तक है जिसमें बहुत सारे विचार हैं भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन के लिए। उन्हीं विचारों से प्रेरणा लेकर महाभारत का युद्ध ना लड़ने वाले अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हो गए, प्रेरणा ही तो थी। बिल्कुल। तो आज समाज में ये जानना सबको जरूरी है कि जो आप सोचते हैं, आपकी सोच में कमी कहां है। आप क्यों नहीं बन सकते अडानी, अंबानी? वो ही क्यों बने, आप भी क्यों ना बने? जी जी महाराज, देखिए मैंने अभी एक बहुत अच्छी चित्रपट कहते हैं, जैसे मूवी कहते हैं, वो देखी, वो है छावा जो छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी के ऊपर बहुत ही खूबसूरत पिक्चर बनाई गई है। और उसमें आखिर में जब छत्रपति संभाजी को पकड़ लिया जाता है जी, और छल से पकड़ा जाता है, और उसके बाद में वो एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं कि मन से जीते जीत है, मन से हारे हार। तो जब आप मन से जीतते हैं तो आप जीत ही जाएंगे, और मन से ही हार जाते हैं तो आप हार जाएंगे। बिल्कुल। हेनरी फोर्ड जिन्होंने गाड़ी का इजाद किया था, गाड़ी पहली बार बनाई थी, उनको पूछा गया, उन्होंने बोला देखो अगर मैं सीमित सोचता तो मैं ये सोचता कि वहां पे तब हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी चलती थी, सही, तो मैं घोड़ा गाड़ी को ज्यादा तेज कैसे करूं, ये एक सामान्य मनुष्य की सोच होती। पर हेनरी फोर्ड ने बोला मेरे को घोड़ा गाड़ी की जरूरत ही नहीं, मुझे कुछ नया लेके आना है, मोटर लेके आनी है कि घोड़े की जरूरत ना पड़े। और वो एक बहुत स्टेटमेंट कहते हैं, वो कहते हैं यू थिंक यू कैन डू इट और यू थिंक यू कांट डू इट, इन बोथ द केसेस यू आर राइट। यानी कि आप सोचते हो कि आप कर सकते हो और आप सोचते हो आप नहीं कर सकते हो, दोनों स्थिति में आप सही सोच रहे हो। सही। तो आप ही की सोच जो है वो डिफाइन करेगी कि आप जो है आगे जाओगे या पीछे जाओगे। पर हमारे यहां सोच जो है वो घर वालों से बनती है, चाचा के बेटे से बनती है, फूफा के बेटे से बनती है, ताऊ से बनती है, बुआ से बनती है, मामा से बनती है, मामी से बनती है, चाचा से बनती है, चाची से बनती है। जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया हम उनकी सलाह लेते हैं। असफल, ये देखो कितनी बात बढ़िया है। नोट देखो, अच्छी बातों को नोट करिए दिमाग में या कागज कलम लेकर। कभी भी असफल व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी, क्योंकि असफल व्यक्ति सलाह देगा तो वो खुद को ही सफल बना लेता, पहला। दूसरा, कैकई माता थी, उन्होंने अपनी दासी मंथरा से सलाह ली। सलाह किससे ली? मंथरा से। अरे आप महारानी है कैकई, आप राजा दशरथ जी की पत्नी है, आपको सलाह लेनी थी तो गुरु वशिष्ठ जी से लेते जी। माता अरुंधति से लेते, आपको कैकई होकर के मंथरा से, जो तुम्हारे यहां झाड़ू पोछा लगा रही है। सलाह देने वाला कौन है? अर्जुन को सलाह देने वाले थे कृष्ण, और दुर्योधन को सलाह देने वाला था शकुनी। ये बहुत मायने रखता है कि जीवन में सलाहकार कौन है। बिल्कुल महाराज, आपने बहुत अच्छी बात कही। और महाराज मैं एक बात कहता हूं, आप सब में से यहां पे बड़ी गाड़ी किसको चलानी है? बस इतने लोगों को ही चलानी है। बड़ी गाड़ी किसको चलानी है? मर्सिडीज किसको चलानी है? BMW किसको चलानी है?
तो भाई अगर आपको मर्सिडीज BMW चलानी है तो उससे सलाह लेना छोड़ दो जो स्कूटर भी नहीं चला पा रहा है। हम गलती यही कर रहे हैं महाराज, जो स्कूटर नहीं चला पा रहा है या जो स्कूटर पे घूम रहा है उसकी सुन सुन के बोलते हैं ठीक है मुझे तो गाड़ी खरीदनी है। अरे कैसे खरीदोगे? उसकी सुनो जिसने जीवन में गाड़ी खरीदी है, और उसकी सुनो जिसने जीवन में दूसरों को गाड़ी खरीदवाई है। जब हम ऐसे लोगों को अपने संगति में रखेंगे तो हमारी प्रगति होनी तय है महाराज। अच्छा ये बताइए, जो गांव है, गांव के लोग जो सोचते हैं और शहर के लोग जो सोचते हैं, इन दोनों की सोच में अंतर क्या है? महाराज मैं गांव और शहर पे इतना फोकस नहीं करता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कई बड़े बिजनेसमैन जो हैं जी, वो गांव से आए हैं। जैसे अनिल अग्रवाल जी जो वेदांता के मालिक हैं, जो आज भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक है, उसके मालिक बिहार से आए जी। मुकेश अंबानी के फादर साहब धीरू भाई अंबानी देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन चोरवाड़ गांव से आए थे, गुजरात के जी। तो मुझे शहर और गांव से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रगतिशील आदमी होता है, जिसकी मानसिकता प्रगति करने की होती है, वो कभी भी पढ़ाई पे फोकस करता है, सीखने पे फोकस करता है। जी। हमारे यहां क्या है महाराज कि एक व्यक्ति 20 साल 22 साल 21 साल पढ़ाई करता है और उसको लगता है बस अब मेरे को जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा, हमारे मम्मी पापा भी इसमें काफी बार खेल करते हैं, बेटा एक बार 10वीं कर ले लाइफ सेट हो जाएगी, एक बार 12वीं कर ले लाइफ सेट हो जाएगी, इंजीनियरिंग कर ले लाइफ सेट हो जाएगी। तो आदमी ना थक थक के पढ़ाई करता है, उसके बाद बस यार थोड़ा और कर ले। पर लाइफ की जो पढ़ाई है, अब देखिए पिछले 5 सालों में दुनिया इतनी तेजी से बदली है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से हम सबके हाथ में आ गई है। हमारा समय 2019 में एक आम व्यक्ति का समय फोन पे 2 घंटा जाता था महाराज, आज 7 घंटा जाता है, 7 आवर्स। तो यानी कि टेक्नोलॉजी ने हमें टेक ओवर कर लिया है। तो अगर आप 2000 समझिए 1990 के पढ़े हैं, 80 के पढ़े हैं, 70 के पढ़े और आप बोलते हैं अब मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपकी प्रगति नहीं हो सकती। तो अगर किसी को भी प्रगति करनी है जीवन में, आगे बढ़ना है, तो जो चल रहा है, जो नई चीज है, उसको अपनाना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। इससे ये सिद्ध हो गया कि गांव के हम हैं या शहर के हम हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें अपनी शिक्षा को मजबूत करना है और आज की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। जैसे पहले लोग कहते थे, अरे पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा तो हाथ का मैल है। बताओ पैसा हाथ का मैल है? तो महाराज अगर मैल है तो दान कर दें। पैसा हाथ का मैल नहीं है महाराज, पैसा माथे का तिलक है। बिल्कुल, पैसे माथे का तिलक है। सबसे पहले ये गलतफहमी निकाल दो, पैसे हाथ का मैल है ये कहावतें हैं, और किसी स्थान पर किसी मैटर पर ये सही भी हो जाए कि चलो भाई, जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो माँ बाप घर बेच बेच करके, जमीनें बेच बेच करके बच्चे का इलाज कराते हैं, है ना। बच्चे की जान बचनी चाहिए, घर बिके तो बिक जाए, जमीन बिके तो बिक जाए, ये मानसिकता सबकी है। उस समय बच्चे के आगे तो पैसा हाथ का मैल है, तो उसके लिए ये बात कही गई है। अब लोगों ने इसको सब जगह सेट कर दिया कि पैसा तो हाथ का मैल है। नहीं, पैसा कहां पर हाथ का मैल होता है और कहां माथे का तिलक होता है, ये समझने की बात है। बेटा आज के युग में देखो, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे कोई राम राम भी नहीं करता, है ना। पैसा है तो लोग आपका सम्मान कर रहे हैं। इसलिए पैसा कमाओ, परंतु ये याद रहे कि पैसा कमाने के समय आप ये ना सोचें कि नहीं अब पैसा कैसे भी कमाओ, तो मर्डर करके पैसा कमा रहे हैं लोग, चोरी करके कमा रहे हैं, गांजा बेच के कमा रहे हैं। ये गलत रास्ते से नहीं, पैसा कमाना है पर सही रास्ते से कमाना है। बताइए पैसा कमाने का सबसे सरल तरीका क्या है? लोग कहते हैं, हम इन नौजवान बच्चों से जब कहते हैं कि आप बिजनेस करो, तो वो एक ही सवाल करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन, कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। जब पैसा ही नहीं है तो हम बिजनेस क्या करें? हम तो नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। तो क्या उत्तर होगा इनके लिए? महाराज देखिए, ये वापस हारे हुए मन की कहानियां हैं जी। जैसे आपने पैसा हाथ की मैल है बोला, ये उन लोगों के लिए जिनके लिए अंगूर खट्टे हैं।
जो जिंदगी में पैसे नहीं कमा पाते वो ऐसी बातें करते हैं बिल्कुल क्योंकि वो परिश्रम और मेहनत नहीं करना चाहते। सही है। बिल्कुल परिश्रम और मेहनत नहीं करना चाहते। हमारे एक कहावत है कि अगर आपको यह पता है कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए तो सब कुछ यहां उपलब्ध है, सब कुछ यहां पे पर्याप्त है। आपको नॉलेज चाहिए, आपका YouTube है, Instagram है, आज इतने प्लेटफॉर्म्स है जिससे आप आराम से फ्री की नॉलेज ले सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप YouTube पे वीडियो बना के सबके घर तक पहुंच सकते हो। पहले सबके घर तक पहुंचने के लिए आपको टीवी चैनल को पैसे देने पड़ते थे, अब YouTube को आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को अच्छा करो। महाराज प्रॉब्लम यह है कि लोग अपने आप को अच्छा नहीं करना चाहते, केवल रोते हैं भाग्य के नाम पर। बस कि मेरा भाग्य खराब है। मैं हमेशा कहता हूं 7.5 भी 7.5 साल ही होती है, उसके बाद तो वो चली जाएगी। पर अगर आप मेहनत करते रहोगे, आप आगे परिश्रम करते रहोगे। महाराज मैं अभी आज आपके बारे में ही चर्चा कर रहा था हमारे मित्र अर्पण जी से, उन्होंने कहा कि किस तरीके से आप करीबन 15 से 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और आपने भी आज बताया कि करीबन 8-10 साल से तो आप माताओं की सेवा कर रहे हैं, और अब जाके आप दुनिया के सामने जब आए तो दुनिया ने आपको इतना प्यार दिया। पर अगर आप पहले दिन अपना याद करें, जब पहला दिन परिश्रम हुआ था, तो क्या आपको इस तरीके का अभाव हुआ था या आपको इस तरीके की फीलिंग हुई थी कि इतने लोग होंगे मेरे पास? तो हम हमेशा कहते हैं कि एवरी ओवरनाइट सक्सेस इज अ मेजर ऑफ एटलीस्ट 10 years, यानी 10 साल की मेहनत लगती है, फिर वो रात आती है जिस दिन अचानक से आप हीरो बन जाते हैं। सही है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं मैं पहले दिन मेहनत करूंगा और मैं अगले दिन हीरो बन जाऊंगा, वो नहीं होने वाला। अच्छा, जो बिना मेहनत के हीरो बन जाते हैं रातों रात वायरल होके, वो महीने भर के अंदर फ्लॉप भी हो जाते हैं। बिल्कुल, वो बस चढ़ती क्यों? कला उतर गई, क्योंकि आपने वेश तैयार नहीं किया। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं। वो एक महिला ट्रेन में गाना गाया करती थी, हाँ रातों रात सुपरस्टार हो गई, है ना, और खूब गाने के ऑफर आने लग गए बंबई से। परंतु क्या हुआ बाद में? एक गाना गाया, एक गाना मिला उसको, उसके बाद वो घर पे बैठी है, पोंछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है घर पर। तो बेस तैयार नहीं था, और आप सफल तो हो गए। इसलिए लता जी सदा रही। देखो, सफल हो जाना बड़ी बात नहीं है, सफलता को सदा के लिए मेंटेन बनाए रखना बड़ी बात है। सदा के लिए मेंटेन रहे। सफल बहुत लोग हुए, पर वो सफलता पर टिके नहीं रहे बहुत लंबे समय तक। उस मुकाम तक पहुंच तो गए पर टिक नहीं पाए। अच्छा, आप बताएं, ये कई बार मैं भी सोचता हूं और लोगों को बताता भी हूं कि क्या हमें कर्जा लेना चाहिए? बैंक से लोन इत्यादि है। मुझे लगता है कि ना, लोगों से कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोगों का कर्जा ना खतरनाक होता है। लोगों का मतलब, जैसे मैंने आपसे 1 लाख रुपए ले लिए, तो आप मुझसे ब्याज लेंगे 2-3% या 5%, जो भी बाजार का रेट होगा, और उसके बाद फिर आप दादागिरी भी दिखाएंगे नहीं देने पर। बहुत स्वाभाविक भी है, चलता है बाजार में। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि व्यक्ति से कर्जा ना लो, कोशिश करो कि लोगों से कर्जा लेने से बचें। आप अपने को इतना बढ़िया मेंटेन करें अपनी फाइल को कि आप बैंक से कर्जा ले लें। बिल्कुल। अच्छा, बैंक से कर्जा ले लेना भी सही है, पर समय से चुकाना भी सही है, उतना ही पैसा लेना चाहिए। आप बताइए, कर्जा लेके कार्य कर, बैंक से लोन लेना सही है कि गलत? पहले इस पे बात करते हैं। महाराज, इस पे मैं एक बहुत मजेदार बात कहूंगा। वो बात यह है कि लोन लेने से पहले आपको अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ती है। बिल्कुल। उदाहरण दूंगा, अगर कोई व्यक्ति जिम जाता है, पहले दिन जाता है, तो क्या वो पहले दिन 25 किलो का डंबल उठा पाएगा? या वो पहले दिन जो है 2 घंटे ट्रेडमिल पे, 1 घंटे ट्रेडमिल पे भाग पाएगा? नहीं कर पाएगा। परफेक्ट, सही। पर वहीं वो एक आदमी को देखेगा जो 25-30 किलो का डंबल बड़े आराम से उठा रहा होगा। सही है, सही। वो क्यों उठा रहा होगा? क्योंकि उसने अपनी क्षमता बनाई। वो पिछले 6 महीने 12 महीने से, हो सकता है रेगुलर लंबे समय से अभ्यास कर रहा है। अभ्यास यानी तो कौनते है। सही है। तो अब लोग क्या कोशिश करते हैं, मैं उधार लूं और कोई जुआ खेल लूं, कुछ ऐसा खेल लूं कि रातों रात पैसा डबल हो जाए। अब मुकेश अंबानी पे 3 लाख करोड़ का उधार है कर्जा, गौतम अडानी पे 1.5 लाख करोड़ का उधार है कर्जा है। हाँ, और यहां लोग 1.5 लाख रुपए के उधार से रोने लग जाते हैं। उनके ऊपर 1.5 लाख करोड़ का उधार है और वो इतना आराम से सोते हैं। वो किसका? बैंक का कर्जा? वो बैंक का कर्जा है, पूरा बैंक का कर्जा है। अंबानी जी पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है। उनके साल की ब्याज 25,000 करोड़ की है, पर दूसरी तरफ उनके साल की कमाई 1.25 लाख करोड़ की है। तो जब 1.25 लाख करोड़ में से 25,000 करोड़ देना पड़ता है तो बड़ा छोटा सा अमाउंट लगता है। इसका मतलब यह हुआ, मैं अपनी भी बात बताऊं, मैंने गांव में बहुत लोगों को देखा है
कि एक सामान्य आदमी था, उसके पास घर नहीं था जी। और वो मेरे जानने वाले थे, तो उनके पास घर नहीं था। अब घर खरीदने के लिए उन्होंने जब घर देखा उस समय पर, तो घर था 30 लाख रुपए का। अब 30 लाख रुपए किसी के पास, सामान्य अपन लोग जो हैं, सामान्य व्यक्ति के पास 30 लाख कहाँ होता है कि एक दिन में उठा के हम आपको 30 लाख रुपए दे दें। लेकिन वो 25-50 हजार की लाख रुपए की व्यवस्था तो कर ही सकता है, पर 30 लाख एक दिन में नहीं आता। तो उसको फिर मैंने कहा कि भाई आपको घर लेना है तो आप बैंक का दरवाजा खटखटाओ। उन्होंने बैंक से कुछ लोन लिया, कुछ अपनी मेहनत से जोड़ा था, इकट्ठा किया, धीरे धीरे लोन भी दे दिया, धीरे धीरे उनका चुक गया और उनका घर उनके हाथ में है। जो 30 लाख का खरीदा था, आज वो घर उनका 60 लाख का, 70 लाख का हो चुका ऑलरेडी। तो ऐसा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे सब होता है। तो बैंक से हमें ब्याज लेके काम, यदि अपनी क्षमता, इन्होंने कहा कि क्षमता है तो काम कर लेना चाहिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके ऊपर बहुत कर्जा था, पर कर्जा होने के बाद भी उन्होंने मेहनत की और अपना कर्जा भी उतार लिया और सफल भी हो गए। बिल्कुल। क्या आज कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति, आज ना कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति, महाभारत का एक प्रसंग है, जब धर्मराज युधिष्ठिर से एक यक्ष प्रश्न करता है कि संसार में सबसे तेज चलने वाला कौन है। तो यक्ष से जब पूछा गया, यक्ष ने पूछा, तो धर्मराज ने उत्तर दिया कि सबसे तेज बढ़ने वाला, चलने वाला है ब्याज। आज किसी के सिर पर कर्जा है तो वो टेंशन में है कि चुकेगा कैसे। तो क्या कर्जे को चुका करके एक अच्छी बेहतर जिंदगी जीने का कोई ऑप्शन है? महाराज पहले तो मैं इस पे 2 बातें बोलूंगा कि सबसे तेज चलता है ब्याज, आपने बिल्कुल सही कहा। 15 अगस्त को भी ब्याज काम करता है, 26 जनवरी को भी ब्याज काम करता है, होली पे भी करता है, ईद पे भी करता है, दिवाली पे भी करता है, रात को 8 बजे के बाद भी करता है, पूरी रात करता है। आप नहीं उतना काम करते जितना ब्याज करता है, इसलिए ब्याज आपको मारता है। कोरोना में भी ब्याज ने पूरा काम किया है। आपकी इनकम बंद हो गई छुट्टी थी पर कर्जे की कोई छुट्टी नहीं थी। बिल्कुल। और यही यक्ष ने जब दूसरा प्रश्न पूछा था, उन्होंने काफी प्रश्न पूछे थे युधिष्ठिर जी महाराज से जी। उन्होंने एक अच्छा प्रश्न पूछा था कि इस दुनिया में खुश कौन है। सही है। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि खुश वो है जो चाहे गरीब है पर अपने मीन्स में, यानी जितना उसके पास है उसमें अच्छे से रहता है। हाँ। और जिसपे कर्ज नहीं। कर्ज, ये बात बिल्कुल सही कही। ये महाभारत की बातें हैं। बिल्कुल। सोचिए, हमारे महाभारत में सब कुछ है। बिल्कुल। जिसके सिर पर कर्जा नहीं है वो सुखी है। चाणक्य से पूछा गया कि आप बताइए सुखी कौन है। चाणक्य कहते हैं जिसकी पत्नी आज्ञाकारी है और जिसका पुत्र आज्ञाकारी है और जिसके सिर पर कर्जा नहीं है, उससे सुखी तो इंद्र भी नहीं है। तो जी हाँ, सॉरी महाराज। तो बेसिकली हमें अगर खुश रहना है तो हमारे पे कर्जा कम होना चाहिए या इतना होना चाहिए जो हम चुका सके हमारी कमाई से। मैं इसलिए कहता हूं कमाई का 20 से 30% से ज्यादा आपका इंटरेस्ट और ईएमआई जिसे हम कहते हैं जी, भत्ता कह ले एक तरीके से, कि अगर मेरी कमाई 1 लाख रुपए महीना है तो मेरे पे 30,000 रुपए महीने से ऊपर का ब्याज और भत्ता नहीं होना चाहिए। तो इस स्थिति में मैं एक सुखी इंसान रहूंगा, मैं अपना घर भी बना लूंगा, अच्छी गाड़ी भी चला लूंगा, जिंदगी के अच्छे सुख भी प्राप्त कर लूंगा और मेरे पे रोजमर्रे का बोझ नहीं होगा। तो अगर मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कर्ज में दे दूं तो मैं कर सकता हूं, पर वो हिस्सा 30% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरा महाराज, अभी एक बात हुई पीछे जब आपने बताया कि कुछ लोग जो है कमाना नहीं जानते, पर मैं काफी ऐसे लोगों की किस्से जानता हूं जो लोग पैसे कमा के उसको बचाना नहीं जानते। हाँ, ये बात सही है। मैं आपको एक बहुत चौंकाने वाली बात बताता हूं। अब आप लोग ये सुनिए कि ये बताएंगे भैया कि पैसों को कैसे बचाएं।